चित्रकूट की पावन तलहटी पर जाते हैं, सबसे मिलना होता है। भगवती जनक नंदिनी पराम्बा जगत जननी माँ सीता जी अपनी सासुओं से मिलती हैं। हृदय में धैर्य धारण करके नेत्रों में आंसू को भरकर जब सब सासुओं से जाकर मिलती हैं, उस समय समस्त सासुएं सीता जी को गले लगाकर रोने लगती है। महाराज रुदन का करुण शोर दूर तक फैल जाता है। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर करुण रस छा जाता है। मीली सकल सा सुहस्य जाए, ते ही अवसर करुणामयी छाई। सीता जी ने जब समस्त सासू के चरणों का अपने अंचल पट से स्पर्श किया और अत्यंत प्रेम से मिली, तब सब सासुएं स्नेह से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। महाराज लागी पद सबन सिय, भेटति अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम वस, रहियौ भरी सुहाग। सीता जी जब सबसे मिली तो गुरुदेव वशिष्ठ ने सबको अपने पास बिठाकर जगत के जितने भी माया की कथाएं हैं वो कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी को श्री दशरथ जी महाराज के स्वर्गवास की बात कही। सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी को अतिशय वेदना हुई। महाराज कही जग गति माँ एकम मनिनाथा, कहे कछुक पर मारथ गाथा, नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसहु दुख पावा। आज अरण्य में समग्र समाज शोकाकुल हो गया, मानो दशरथ जी की आज ही मृत्यु ही हो। वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाया। राम जी ने सबके साथ मंदाकिनी सरिता में स्नान किया, उस निर्जल व्रत किया। श्री गुरुदेव के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। मुनि ने भी कहा, इसलिए भी जल किसी ने नहीं लिया। और दूसरे दिन प्रातः काल होने पर मननशील महात्मा वशिष्ठ जी ने रघुकुल को आनंद देने वाले भगवान राम को जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु ने श्रद्धा भक्ति के साथ आदर पूर्वक सुसंपन्न किया। महाराज श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण में राम जी के पिंडदान का बड़ा भावपूर्ण वर्णन करते हैं। आपको हमको उसको सुनना चाहिए। मर्यादा करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलांजलि दी भगवान राम ने। महाराज उसके बाद इंगुदी के गुदे के बेर के चूर्ण मिलाकर उसका पिंड बनाया। वेदी पर बिछे हुए कुशों पर पिंडों को रखकर अत्यंत दुख से आर्त होकर रोते हुए भगवान राम कहते हैं, हे श्रद्धे मेरे पिता, श्राद्ध में श्रद्धापूर्वक दिए हुए मेरे इस भोजन को आप प्रीति पूर्वक भोग लगाएं। भगवान राम कहते हैं, हे पिताजी, उचित तो यह था कि आपको हम खीर का, पायस का पिंड दान करते, परंतु आजकल हम लोग आपकी आज्ञा के अनुसार ही वन में रहकर कंदमूल फल आदि आहार करते हैं। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही अन्न देवता भी स्वीकार करते हैं। महाराज यंगुदम बदरिर्मिश्रम पिण्याकम दर्भ संस्तरे, निस्यः राम सुदुखार्तो रुदन वचनमाब्रवे, इदं भुक्षो महाराज प्रीतो ये दसना वयं, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नस्तस्य देवता।
आराधना करने वाले को कभी कभी ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो अपने आराध्य को समर्पण न कर सके। महाराज ध्यान देना, दर्भ शस्त्र ऐसा भाव कहते हैं कि कुशास तरण पर ही पिंडदान करना चाहिए, बिना कुश का कोई भी यज्ञादि कर्म नहीं करना चाहिए। महाराज स्वयं कुश भगवान विष्णु का रोमकूप है। बारहा के रूप में भगवान ने उस अपने जब पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, जिस समय उस शरीर को झटका तो उनके रोमकूप ही कुश बने। इसलिए कुश के अंदर ही किसी पवित्र वस्तु को करना चाहिए। बिना कुश का यज्ञादि कर्म करने वाला ब्राह्मण उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। महाराज बिना कुश के यदि कोई यज्ञादि कर्म करता है तो उसका वास्तविक फल उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कुशस्तारण के बिना दिया हुआ पिंड पितृजन स्वीकार नहीं करते। इसलिए कुशावर्त अमावस्या के दिन में प्रत्येक व्यक्ति को, सनातनी को अपने कुल पुरोहित के माध्यम से कुश ग्रहण करना चाहिए। उसी कुश से प्रत्येक वर्ष तक 12 महीने तक घर में होने वाले शुभ कर्म में बिना कुश के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक बड़ी भावपूर्ण कथा हमने सुनी है, आप भी सुनो। जो पितामह भीष्म जी हैं, जिनका नाम देवव्रत है, अपने पिता संतनु का गया श्राद्ध करने के लिए गया जी में गए। महाराज जब पिता को पिंड देने के लिए वाम जानू होकर हाथ में पिंड लेकर पितृ तीर्थ से कुश पर पिंड देने के लिए प्रस्तुत हुए, तब उनके पिता संतनु का हाथ पिंड लेने के लिए प्रत्यक्ष आ गया। महाराज भीष्म जी ने उनके हाथ में पिंड दान नहीं किया। तीसरी बार पिता ने कहा, हे भीष्म तुम मुझे पिंड दान क्यों नहीं करते हो? पितामह भीष्म ने कहा, हे पिताजी आपके इन हस्त कमलों का दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। मुझे स्मरण आ रहा है कि इन्हीं हाथों से प्यार करते हुए आपने मुझे शिक्षा दी थी कि शास्त्र की परम पवित्र आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र के वेद के अनुशासन का परित्याग करके मनमाना आचरण करता है, वो लौकिक और परलौकिक सिद्धि को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इस लोक के किंचित भोग सुख को भी नहीं प्राप्त कर सकता, फिर परमार्थ गति की प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि को छोड़कर अगर कोई कर्म करते हो तो न उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है, न उसको कामना की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पिताजी, मैं शास्त्र विधि के अनुसार आपके हाथ में पिंड दान न करके कुशास्तरण पर ही करूँगा। प्रत्यक्ष पितृ देवता भी आ जाएं तो उनके हाथ में पिंडदान नहीं करना चाहिए। कहीं प्रत्यक्ष रूप में पितृ भी आ गए तो कुशास्तरण पर ही, कुश में ही पिंडदान को करना चाहिए। महाराज भीष्म के पिता शांतनु प्रसन्न हो गए। भीष्म ने कुशास्तरण पर ही पिंडदान किया। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, भाव शुद्ध होना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम तो ऐसा ही करते हैं, हमारा तो यही सिद्धांत है। वास्तव में पूर्ण रूपेण वो उसको उचित नहीं कहते। महाराज आपके सिद्धांत की कौड़ी कीमत नहीं है। सिद्धांत तो वैदिक सिद्धांत होना चाहिए और संत लोग शास्त्रानुमोदित सिद्धांत होना चाहिए। महाराज केवल पैसा खर्च करने से देवता प्रसन्न नहीं होते। महाराज देवता प्रसन्न होते हैं सिद्धांत के साथ। पवित्रतम भाव को आप स्वीकार करो। पैसों की बरसात से भगवान प्रसन्न नहीं होते।
तात्पर्य ये है सज्जनों कि भगवान राम के चरित्र के अनुसार जीवन बनना चाहिए। राम कथा सुनने के बाद आपका जीवन राम की तरह ही होना चाहिए। भगवान राम ने मनुष्य शरीर धारण किया है। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त शिक्षयम। राम ने कुशास्तरण पर ही पिंडदान किया। मंदाकिनी के पावन तट पर पिंडदान करके भगवान श्री राम भगवती सीता एवं तीनों भाइयों के साथ अपनी पर्णकुटी पर जो चित्रकूट के पर्वत पर है वहाँ पर चले गए। वहाँ जाकर पिता का स्मरण करते हुए पांचों बड़े उच्च स्वर से रोदन करने लगे। उस समय उनकी रोदन की सम्मिलित ध्वनि की प्रतिध्वनि ऐसे ज्ञात होती थी महाराज, मानो कईयों सिंह गर्जना कर रहे हों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, तेषां तु रुदतां शब्दान प्रति शब्दो भवद गिरौ भ्रातॄणां सरह वैदेह्यां सिंहानां नर्दतामिव। भगवान प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं तो भी लोग संग्रहार्थ समस्त कर्म करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में यही तो कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य जन भी वही आचरण करते हैं। वो श्रेष्ठ पुरुष जितने प्रमाण में करता है संसार उसी के पीछे चलता है महाराज। जब राम जी को पितृकर्म से शुद्ध हुए 2 दिवस व्यतीत हो गए तब उन्होंने स्नेहपूर्वक गुरुदेव से कहा, शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम ने कहा, हे गुरुदेव, अयोध्या जी के 2 ही संरक्षक थे। उनमें एक दशरथ जी महाराज तो स्वर्ग में हैं, दूसरे संरक्षक आप हैं। आप भी यहाँ चित्रकूट में इस समय विद्यमान हैं। राम जी का कहने का तात्पर्य है सज्जनों, अयोध्या में कौन है, अतः आप सबको लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। अपने से बड़ों को उनके कर्तव्य का उपदेश करना अति कठोर कर्म है महाराज। इसलिए प्रभु कहते हैं मैंने बहुत कुछ कह डाला, ये सब मेरी धृष्टता है। हे गुरुदेव, जो उचित हो वही करें। सब समेत पुर धारिय पाओ आप यहाँ अमरावती राओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत कहेऊँ सब कियूँ ढिठाई उचित होई तस करिय गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के हे गुरुदेव, अयोध्या के 2 ही संरक्षक थे, एक आप और एक श्री महाराज दशरथ। दशरथ जी तो परम धाम चले गए और आप भी चित्रकूट में हैं। ये बालक राम आपका शिष्य दृष्टता तो कर रहा है, परंतु हे गुरुदेव जो उचित हो वही कर्म आप करें। जब ऐसा कहने पर महाराज के परम पवित्र भाव में रहने वाले गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, करुणा के भवन हो। अयोध्या के लोग आपके वियोग दुख से अत्यंत दुखी हैं। हे करुणामय राम, उन्हें 2 दिन दर्शन करके शांति लाभ करने दो। आशा ये है सज्जनों की 2 दिन के बाद हम लोग चले जाएंगे। धर्म सेतु करुणायतन
कसन कहूँ अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम। राम जी का वचन सुनकर अयोध्या का समस्त समाज डर गया महाराज। हम लोगों को आज लौटना पड़ेगा, मानो मध्य समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु वशिष्ठ जी की सुमंगल मूलक वाणी सुनकर उस जहाज के लिए मानो हवा बिल्कुल अनुकूल हो गई। राम वचन सुनी सभय समाजो, जनु जल नीदि महु विकल जहाजो। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। अयोध्यावासी पावन पयस्विनी नदी में, पवित्र जल वाली मंदाकिनी नदी में त्रिकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। मंगल विग्रह राम जी को दंडवत प्रणाम करके नेत्र भर भर के उनका दर्शन करते हैं। कामदगिरी का दर्शन और परिक्रमा करते हैं। पावन पयति हूँ काल नहाई, जो बिलो के अघोघ नसाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखाई हरसि दंडवत करि करि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम शैल वन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसके बाद कोल किरात आदि का प्रेम और सेवा का, उन वनवासियों के दिव्य प्रेम का वर्णन करते हैं। कोल किरात भील आदि वनवासी लोग शहद आदि लेकर आते हैं। चित्रकूट के जंगलों में आज भी बहुत ज़्यादा मधु मिलती है महाराज, शहद मिलता है। चित्रकूट के जंगलों में इन वनवासियों की खास सेवा है महाराज। मधु के 3 गुण बताए, शुचि, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट। इसके अतिरिक्त कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जुरियों को, मधु को छोटे दोनों में भरकर, फल आदि के बड़े पत्तों के दोनों में भरकर वो कोल भील किरात लेकर आते हैं। विनय पूर्वक प्रणाम करके देते हैं। स्वाद, भेद, गुण और नाम बताकर देते हैं। भाव ऐसा है सज्जनों, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोग उसे स्वीकार करें। अयोध्यावासी परम उदार हैं, बहुत मूल्य देते हैं, परंतु वनवासी भी सुहृदय हैं महाराज, निर्लोभ हैं, अतः मूल्य नहीं लेते महाराज। जब वे नागरिक लौटाने लगते हैं तब वनवासी कहते हैं, आपको श्री राम की शपथ है, आप हमारी भेंट लौटाएं नहीं, उसे स्वीकार करें। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समस्त चित्रकूट के वनवासी कहते हैं, आप लोग संकोच मत करो, हमारा प्रेम देखकर कृपा करो और हमको कृतार्थ करके फल, तृण, कंद, मूल आदि स्वीकार करो। यह जिया जानि संकोच तजी, करिय छोहु लेखिने हो। हम ही कृतार्थ करत लगे, फल तृण अंकुर लेहु। वनवासियों ने कहा, हमारी तो सबसे बड़ी सेवा ये है कि यह हम आपके बासन, पात्र, बसन, वस्त्र नहीं चुरा लेते। हम तो जड़ जीव और प्राणियों की हिंसा करने वाले हैं, रात दिन पाप करते रहते हैं, फिर भी हमारे शरीर पर न वस्त्र है न हमारा पेट ही भरता है।
वनवासियों ने कहा, भगवान राम के दर्शन का सबसे बड़ा प्रभाव है कि जीवन परिवर्तित हो गया। लुटेरा दानी बन जाता है महाराज, हिंसक सेवक बन जाता है, अधार्मिक धार्मिक बन जाता है, भौतिक रूप की भोग की भावना उत्पन्न करता है और भगवान के दर्शन त्याग की भावना उत्पन्न करता है। मैं रणायरा वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से एक ही विनती करूंगा, राम कथा के बाद में अंतर मन के समस्त विकार समाप्त हो जाने चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण चित्रकूट के कोल भील की रात हैं। भगवान के दर्शन, भगवान के स्वरूप के परम पवित्र सान्निध्य के माध्यम से संपूर्ण वस्त्रों को लूटने वाले, अन्न को चुराने वाले, धन को लूटने वाले कोल भील किरात भी दानी बन जाते हैं महाराज। सपने हूँ धर्म बुद्धि कमकाओ, यह रघुनंदन बरस प्रभाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मीटे दुसह दुख दोष हमारे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रसंग में सबसे मूल्यवान एक पंक्ति है सज्जनों। अयोध्यावासी वनवासियों के वचन सुनकर उनके प्रति अनुराग से युक्त हो गए, उनके भाग्य की प्रशंसा करते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही रूप धारण करके सीता जी समस्त सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। सीता जी के साथ सरल व्यवहार और सरल मन वाले श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर कैकेयी जी अत्याधिक पश्चाताप करती हैं और कहती हैं, मैं संसार में क्यों जीवित हूँ। ये वनवासी कोल किरात इनको इतना प्रेम करते हैं और मैं माँ होकर भी इनको वनवास दे रही हूँ। इन वनवासियों की बुद्धि, जय हो। पूज्यपाद बापू जी का पदार्पण हुआ, आप सब खड़े होकर स्वागत करें। राम जय राम। हो गुरुदेव दया करके मुझको